हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेज पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, हम आपके लिए आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है साइकोलॉजी। ये हमारा KVS, DSSSB, HTET और CTET सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और साइकोलॉजी जो है CTET में बहुत ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। तो जो मेन बातें हैं साइकोलॉजी के बारे में आज मैं आपके सामने वो लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और देखिए, हमारे साथ कंटिन्यू आप बने रहिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से लिया जाता है हमारा वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो वर्ड है हमारा वो किस भाषा का है। कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किस भाषा का है, तो वो हमारा है ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा का जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है साइक प्लस लोगस। लोगस का मतलब हमेशा क्या होता है? स्टडी। चाहे वो आप किसी भी चीज़ की कर रहे हो, उसका लोगस का मतलब लॉजी या लोगस का मतलब हमेशा स्टडी होगा। तो साइक मीन आत्मा, लोगस मीन अध्ययन या स्टडी। तो आत्मा का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का है और इसका साइक प्लस लोगस यानी आत्मा का अध्ययन, या फिर इसको आप आत्मा का ज्ञान भी कह सकते हैं। फिर देखिए, जो मेन इसके पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने छाट कर रखे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर यहाँ से देखिए, 1860 जो है हमारा 1860 तक दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था हमारा साइकोलॉजी। लेकिन बाद में इसे दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जो है हमारा विलियम जेम्स जी को जाता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो दर्शन शास्त्र से जो हमारा ये अलग किया है, ये किसने किया है? हमारा साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने किया है। विलियम जेम्स जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे अमेरिका के रहने वाले थे। फिर इसके बाद हमारा जब 1590 में मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था हमारा रुडोल्फ गोएकेल ने। और ये कब किया था? 1590 में। फिर इसके बाद जो हमारी पुस्तक है वो कौन सी है? साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है। फिर है हमारी मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है। साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये क्या है? हमारी साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक है ये। फिर हमारे पास मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? मनोवैज्ञानिक जो है उसका जनक अरस्तू जी को माना गया है और इन्हीं की बुक थी एक अरस्तू जी की, डी एनीमिया नाम से इनकी एक बुक थी। फिर इसके बाद है हमारा आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जो है वो 16वीं सदी तक इसको माना जाता था। और इसके जो कैंडिडेट थे, जिन्होंने इसका समर्थन दिया था, इसके समर्थक थे हमारे प्लेटो, अरस्तू और डेकार्टे। फिर जो 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो हमारा यहाँ तक 16वीं शताब्दी थी, अब हमारा 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ? मन का विज्ञान, जो आत्मा था उसको मन का विज्ञान माना गया। और जब मन का विज्ञान है ये किसके द्वारा? इटली के पोम्पोनोजी, हाब्स और थॉमस रीड के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसके बाद हमारा 19वीं सदी के अंदर इसको क्या किया गया? 19वीं सदी के अंदर इसको माना गया है हमारा चेतना का विज्ञान। देखिए, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का, फिर उसके बाद 17वीं सदी में हमारा माना गया मन का, फिर 19वीं सदी में इसको माना गया चेतना का विज्ञान। और जो चेतना का विज्ञान है वो किसके द्वारा समर्थन किया गया है? विलियम जेम्स, वुंट, सल्ली और वाइब्स। इसमें विलियम जेम्स और वुंट ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमारा 1905 में विलियम जो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी थी एक आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें चेतना शब्द की निंदा की। इनकी मैकडूगल जी की पुस्तक कौन सी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा 19वीं सदी तक इसको माना गया। फिर इसके बाद मन का विज्ञान था। फिर जो हमारी 20वीं सदी आई उसमें इसको हमारा माना गया है व्यवहार का विज्ञान, यानी कि बिहेवियर का साइंस माना गया है इसको।
और इसके जो समर्थन थे हमारे वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर। देखिए ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, इन सब में से क्वेश्चन बनता है आपका सीटेट के लिए। कौन कौन थे 20वीं सदी में? व्यवहार का विज्ञान, वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर। मैकडूगल ने क्या किया था? 14 मूल प्रवृत्ति दी थी। इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम इनके एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? वुडवर्थ। वुडवर्थ जो है सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को त्याग किया, फिर चेतना को भी अस्वीकार कर दिया। अब यह व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। सबसे पहले इसको क्या माना था? आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, सभी को जो है इन्होंने ख़त्म करके क्या किया? इसको लास्ट में व्यवहार का विज्ञान। फिर हमारा है आगे नेक्स्ट आधुनिक मनोविज्ञान जो है हमारा, ये कई बार पूछा जाता है, यह आपको नज़र में रखना पड़ेगा। आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है? हमारे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका 1890 के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे साइकोलॉजी के, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में। फिर है हमारा आदि जनक। आदि जनक कौन थे? हमारे अरस्तु जी। फिर प्रथम मनोविज्ञान, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जो फर्स्ट जो साइकोलॉजी की जो लैब बनी थी वो कहाँ पर थी? लिपजिंग। और लिपजिंग कहाँ पर थी? अपनी जर्मनी में। और कब? 1879 में। और किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। आपको ये यहाँ तक याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। लिपजिंग जर्मनी के अंदर विलियम वुंट के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी। उसके बाद हमारा भारत में मनोविज्ञान, ये देखिए प्रथम मनोविज्ञान थे प्रयोगशाला का खोलने वाले। फिर भारत के अंदर जो है वो 1916 में कलकत्ता के अंदर, और किसके द्वारा? डॉक्टर NS सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई थी। ये है हमारी भारत में, और ये है हमारी पहली प्रथम प्रयोगशाला। फिर इसके बाद पढ़ते हैं 1892 में संरचनावाद नाम दिया गया। फिर 95 में इसको प्रक्रियावाद भी कहा गया कई लोगों के द्वारा। फिर जो 1913 है इसमें व्यवहारवाद, और फिर 1920 के अंदर इसको संज्ञानवाद। ये आप अगर नज़र में रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हैं तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आपको ज़रूर नज़र में रखना होगा। फिर है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से थे हमारे? देखिए, एक जैसी विचारधारा वाले व्यक्तियों का समूह। स्कूल को स्टार्टिंग में क्या परिभाषा दी गई थी इसकी कि एक जैसी विचारधारा या एक जैसे विचारों वालों का समूह क्या कहलाता है? संप्रदाय। इसको सबसे पहले हमारा पॉइंट है संरचनावाद। संरचनावाद क्या है? मनोवैज्ञानिक का पहला संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन कौन रहे हैं हमारे? विलियम वुंट और स्किनर इसके शिष्य थे। यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उनका पिता कौन है? हमारा वुंट। इसको अस्तित्ववाद या अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा जाता है। फिर सेकंड, पहला हमारा पॉइंट था संरचनावाद, फिर हमारा प्रक्रियावाद या कार्यवाद, जो फंक्शनलिज्म इसको बोलते हैं। इसके जो प्रवर्तक थे वो हमारे थे विलियम जेम्स जी। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, देखिए साइकोलॉजी के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अब देखिए, जीव विज्ञान की प्रकृति जो है उसको डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर के इसको अपनाया गया था। फिर है जेम्स जी ने हमारी मानसिक क्रियाएं गतिशील और संप्रयोजन होती हैं, व्यक्ति क्यों किसी व्यवहार को करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। फिर है व्यवहारवाद। थर्ड जो हमारे ये था हमारा प्रक्रियावाद, फर्स्ट संरचनावाद, और थर्ड हमारा व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे वाटसन। अगर आप यहाँ से याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद से हमारा क्या निकल कर आ रहा है? व्यवहार, और व्यवहार से वाटसन।
देखिए वैसे 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 आपको याद रह जाएगा, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। मानव व्यवहार को समझाने के साथ पशु व्यवहार के अध्ययन पर भी बल दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानव का जो हमारा मनुष्य का व्यवहार था उसको तो इन्होंने फॉलो किया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो पशुओं का व्यवहार था उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। फिर हमारा अधिगम, अभिप्रेरणा व पुनर्बलन पर जोर दिया। वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है हमारा, उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि हेरिडिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, केवल जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ही फॉलो किया है इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कि इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट डालता है, जो हेरिडिटी है उसका कोई रोल नहीं है। इन्वायरमेंट एक्टिव रोल ऑफ इन्वायरमेंट, हेरिडिटी को इन्होंने नहीं माना। फिर हमारा इनके जो समर्थक थे, इनके समर्थक कौन कौन थे हमारे, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुजरी, हेल और टोलमैन। फिर हमारा देखिए थर्ड था हमारा व्यवहारवाद, उसके बाद है हमारा समग्रवाद। फोर्थ जो स्टेप है हमारा समग्रवाद, ये 1912 के अंदर था। इसको गैस्टेजिज्म कहते हैं और इसका जो जर्मन शब्द है, ये हमारा शब्द कौन सा है, ये हमारा जर्मन शब्द है और गैस्टाल्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, मैक्स वर्दिमर। फिर हमारे इनके साथी जो इन्होंने इनका फॉलोअर्स थे वो कौन थे, कोहलर और कोफ्ता। फिर आगे चलिए, इनका जो पॉइंट्स थे मेन वो क्या थे, सीखने में अंतर्दृष्टि पर बल और पूर्णाकार और व्यवस्थित और समग्र, यानी कि व्यवस्थित रूप से जो सारा था इनका अंतर्दृष्टि से और पूर्णता को प्राप्त करना ही इनका उद्देश्य था। इन्होंने इसी बेस पे कार्य किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यवहार प्लस चेतना का विज्ञान, व्यवहार प्लस चेतना का विज्ञान। और ये देन पूर्ण से अंश, यानी पूर्ण से अंश से पूर्ण, ये देन है हमारी इनकी। फिर है हमारा 19,000 में साइको एनालिसिस, इसके अंदर हमारा जो मनोविश्लेषणवाद था, इसके हमारे प्रवर्तक थे सिगमंड फ्राइड। ये किस में थे, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा मनोविज्ञान का संप्रदाय भी इनको बोलते हैं। इन्होंने हमारे जो मन हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, चेतन, अचेतन और अचेतन। हमारे मन को 3 हिस्सों में किसने डिवाइड किया, हमारे मन को सिगमंड फ्राइड ने 3 हिस्सों में बताया था कि कौन कौन से हमारे चेतन, अचेतन, अचेतन। कई बार ये पूछा जाता है कि ये तीनों जो चेतन मन है या अचेतन मन है उनको किसके द्वारा बताया गया है, तो ये हमारे किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया है। फिर है हमारा गतिक मनोविज्ञान, यानी कि डायनामिक साइकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक साइकोलॉजी, गतिक मनोविज्ञान के बारे में भी इन्होंने बताया है। फिर बाल केंद्रित जो शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन थी, उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। जो अब हमारी जो NCF है 2005 के अकॉर्डिंग भी हमारी किस पर बल दिया गया है, हमारी चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है उसी पर बल दिया गया है। और उस समय में सिगमंड फ्राइड ने भी किस पर बल दिया था, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा पर। फिर इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड फ्राइड जी ने क्या बताया है, इन्होंने इसके भी 3 तत्व बताए हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो, अहम, पैरा अहम और इद अहम और सुपर ईगो, सुप्रेम अहम। ये तीनों जो सिगमंड फ्राइड जो है हमारे, उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने मन और व्यक्तित्व को 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फिर हमारा 6th साहचर्यवाद। साहचर्यवाद जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, उनके प्रवर्तक थे जॉन लॉक। इन्होंने किस बेस पे किया है, स्पंदन तथा स्मृति के ज्ञान के साहचर्य को महत्व। इन्होंने स्पंदन के साथ साथ हमारी जो स्मृति, यानी कि जो याद होती है हमारी, या फिर दिमाग भी लगा सकते हैं आप, उस बेस पे इन्होंने महत्व दिया है। नींबू का नाम लेते ही दांतों में खटास का भाव, जैसे हम अगर नींबू का नाम लेते हैं तो हमारे दांतों में
या हमारे मुंह में अपने आप हमारे अंदर क्या जागृत होता है कि खट्टा होता है नींबू, इस बेस पे इन्होंने उसको साहचर्य यानी कि साथ साथ स्मृति जो है उसके अपने आप माइंड में बन जाती है। इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया है। फिर है हमारा संज्ञानवाद। संज्ञानवाद जो है कोजिनेटिव, ये हमारे प्याजे जी की थ्योरी भी है। इसके प्रवर्तक हमारे कौन थे? जीन प्याजे जी। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करवाया है। अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल स्टडी तो आप उसके अंदर से भी देख सकते हैं। इसके प्याजे जी की जो थ्योरी है उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको करवाया है। नेक्स्ट है हमारा, इसके जो प्याजे जी के जो समर्थक थे वो कौन कौन थे? ब्रुनर, वाइगोत्स्की और कुर्टलेवन। देखिए वाइगोत्स्की जी और जीन प्याजे जी की थ्योरी जो है, इन दोनों के अंदर जो जीन प्याजे जी थे उन्होंने रेडिकल पे बल दिया है और वाइगोत्स्की ने हेरिडिटी सोसाइटी, मान लीजिए आप सोसाइटी यानी कि सामाजिक जो सोशल जो हमारा बिहेवियर है उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा बल दिया है, सोशल बिहेवियर के ऊपर। इन दोनों के जीन प्याजे जी और वाइगोत्स्की जी की काफ़ी बातें मिलती थी, लेकिन सोशल बिहेवियर यानी कि वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक तत्व को ऊपर रखा है, लेकिन प्याजे जी ने इसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। फिर है निर्मितवाद भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? संज्ञानवाद को निर्मितवाद यानी बनने की अवस्था। फिर मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। प्याजे जी ने क्या माना है? प्याजे जी ने बच्चे को साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया था। फिर हमारे प्रेरकीय प्रयोजनवादी, करणीयतावादी, इनके जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे मैकडूगल जी। इन्होंने किसके बारे में बताया? मैकडूगल जी ने व्यवहारवाद के बारे में बताया है। व्यवहारवाद के विरुद्ध थे। सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई, मैकडूगल जी जो मानते हैं उनका मानना था कि कोई भी कार्य हो चाहे छोटा या बड़ा, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और कोई भी उद्देश्य छिपा होता है। उसी उद्देश्य के बेस पे आगे हम काम करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए हमें। अगर आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखते रहिए।